एरे क्या होते हैं जावा में? टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं? हम लोग जावा में टू डायमेंशनल एरे कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। जैसे कि हमने इसके पहले वाले एरेस के वीडियो में देखा था कि टीचर स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लेके गई थी, हम वही स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक स्क्रीन पर दिख जाएगा। टीचर ने अभी स्टूडेंट्स को बताया कि इस बार वो एक क्रिकेट मैच खेलेंगे। सभी स्टूडेंट्स ने अपने टीम को डिसाइड किया और खेलने के लिए तैयार हो गए। टीचर ने फिर से पूछा कि अगर हम इस क्रिकेट मैच के स्कोर्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तभी एक स्टूडेंट ने कहा कि हम एक स्कोरबोर्ड बना सकते हैं जिसमें हम हर बॉल के बाद स्कोर को अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने स्कोर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस तरह से हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझ गए, टू डायमेंशनल एरेस। जैसे कि हमने अपने स्टोरी में देखा कि एक स्टूडेंट ने स्कोर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्कोरबोर्ड बनाने को बोला। इसी तरह टू डायमेंशनल एरे भी जावा में एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं रो और कॉलम फॉर्मेट में। जावा में हम लोग टू डायमेंशनल एरे ऐसे बना सकते हैं: डेटा टाइप नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप रोज और कॉलम। डेटा टाइप के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। नेम का मतलब ये होता है कि आप टू डायमेंशनल एरे को कोई भी नाम दे सकते हो जिससे बाद में आप ये टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस कर सकते हो। रोज का मतलब ये होता है कि हमको ये टू डायमेंशनल एरे में कितने रोज चाहिए। कॉलम्स का मतलब ये होता है कि हमको ये टू डायमेंशनल एरे में कितने कॉलम्स चाहिए। न्यू कीवर्ड क्या करता है, वो मेमोरी में जाके एक ऑब्जेक्ट बनाता है और ये ऑब्जेक्ट ही एरे होता है। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मैं ऐसे लिखूं इंट स्कोर्स इक्वल टू न्यू इंट 2 और 3, तो ये क्या करेगा, स्कोर्स नाम का एरे बना देगा जिसमें हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू से स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने डेटा टाइप में इंट स्पेसिफाई किया है। हम लोग ने रोज में 2 स्पेसिफाई किया है इसलिए ये एरे में 2 रो होगी और हम लोग ने कॉलम्स में 3 स्पेसिफाई किया है इसलिए ये एरे में 3 कॉलम होगी। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, मेमोरी में जाके सबसे पहले 2 रो बना देगा। 2 रो क्यों, क्योंकि हम लोग ने रोज में 2 स्पेसिफाई किया है। फिर वो क्या करेगा, हर एक रो में जाके 3 कंपार्टमेंट बना देगा। 3 कंपार्टमेंट क्यों, क्योंकि हम लोग ने बोला है कि हमको 3 कॉलम चाहिए, तो वो क्या करेगा, हर एक रो में जाके 3 कॉलम बना देगा। तो मेमोरी में हमारा टू डायमेंशनल एरे ऐसे दिख जाएगा। हम लोग टू डायमेंशनल एरे में क्या करते हैं, हर एक रो को एक नंबर देते हैं और हर एक कॉलम को भी एक नंबर देते हैं। इस नंबर को ही इंडेक्सिंग बोलते हैं। एरेस में इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को नंबर मिलता है 0, सेकेंड रो को नंबर मिलता है 1, फर्स्ट कॉलम को 0, सेकेंड कॉलम को 1 और थर्ड कॉलम को 2। हम लोग ने टू डायमेंशनल एरे तो बना लिया, लेकिन अभी हमको इसके अंदर वैल्यूज भी स्टोर करनी पड़ेगी। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, स्कोर्स ऑफ 0 0 इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, स्कोर्स एरे में जाएगा, उसके 0th रो पे जाएगा, उसके 0th कॉलम पे 10 स्टोर कर लेगा। उसके बाद स्कोर्स ऑफ 0 1 इक्वल टू 20। तो ये क्या करेगा, स्कोर्स एरे पे जाएगा, उसके 0th रो पे जाएगा, उसके फर्स्ट कॉलम पे 20 स्टोर कर लेगा। फिर स्कोर्स ऑफ 0 2 इक्वल टू 30। तो ये क्या करेगा, स्कोर्स एरे पे 0th रो पे सेकंड कॉलम पे 30 स्टोर कर लेगा। फिर स्कोर्स ऑफ 1 0 इक्वल टू 40। तो ये क्या करेगा, स्कोर्स एरे पे फर्स्ट रो पे 0th कॉलम पे 40 स्टोर कर लेगा। स्कोर्स ऑफ 1 1 इक्वल टू 50। तो ये स्कोर्स एरे में फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे 50 स्टोर कर लेगा। स्कोर्स ऑफ 1 2 इक्वल टू 60। तो ये स्कोर्स एरे में फर्स्ट रो पे सेकंड कॉलम पे 60 स्टोर कर लेगा। इस तरह से हम लोग टू डायमेंशनल एरे में वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जावा में टू डायमेंशनल एरे बनाने का और एक तरीका है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम लोग स्कोर्स नाम का एरे बना रहे हैं जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इन डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट देख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि हमारे एरे में कितने रोज होगी। तो हमारे एग्जांपल में 2 रो होगी। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हर एक ब्रैकेट में कितने वैल्यूज है, वो स्पेसिफाई करता है कि हमारे हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे। तो हमारे केस में आप देख सकते हो कि 3 वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, हर एक रो में जाएगा और 3 कंपार्टमेंट बना देगा, यानी कि 3 कॉलम्स बना देगा। उसके बाद क्या करेगा, वो फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी वैल्यू देख रहे हो वो 0th रो पे और जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो 0th कॉलम पे, तो वो 0th रो 0 कॉलम पे फर्स्ट वैल्यू स्टोर कर देगा। फिर वो 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे सेकंड वैल्यू स्टोर कर लेगा। फिर वो 0th रो और सेकंड कॉलम पे थर्ड वैल्यू स्पेसिफाई कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, वो सेकंड ब्रैकेट में जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में मतलब वो सेकंड रो पे, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट रो पे जाएगा, 0th कॉलम पे फर्स्ट वैल्यू स्टोर कर लेगा। फिर वो फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे सेकंड वैल्यू स्टोर कर लेगा और फिर वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे थर्ड वैल्यू स्टोर कर लेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो तरीका है और हमने जो पहला वाला तरीका देखा वो सेम ही काम करता है। तो आप ये दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। हम लोग ने टू डायमेंशनल एरे तो बना लिया और उसके अंदर वैल्यूज भी स्टोर कर ली, लेकिन अगर हमको उसके अंदर की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। सपोज कि हमारे पास एक स्कोर्स एरे है और उसके अंदर की हमको 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे क्या वैल्यू है वो चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, system.out.println scores of 0 1। तो वो क्या करेगा, स्कोर्स एरे पे जाएगा, उसके 0th रो पे जाएगा, उसके फर्स्ट कॉलम पे जो भी वैल्यू है वो आपको दे देगा।
सपोज कि आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे क्या वैल्यू है वो चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्कोर्स ऑफ 1 1। तो वो क्या करेगा, स्कोर्स एरे पे जाएगा, उसके फर्स्ट रो पे जाएगा और उसके फर्स्ट कॉलम पे जो भी वैल्यू है वो आपको दे देगा। इस तरह से आपको कोई भी एरे की कोई भी वैल्यूज चाहिए तो आप एक्सेस कर सकते हो। 2 डायमेंशन एरे में एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है जो हमको ये बता दी है कि हमारे 2 डायमेंशन एरे में कितने रोज है। तो अगर हमारा स्कोर्स का ही एग्जांपल ले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्कोर्स डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, स्कोर्स एरे में कितने नंबर ऑफ रोज है वो दे देगा। तो हमारे केस में आउटपुट आ जाएगा 2, क्योंकि हमारे केस में 2 रो है। अभी सपोज कि हमको ये भी पता करना है कि कितने कॉलम्स है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मार्क्स ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, मार्क्स एरे में जाएगा, उसके 0th रो पे जाएगा और उसके अंदर कितने कॉलम्स है वो बता देगा। तो हमारे केस में आउटपुट आ जाएगा 3, क्योंकि 3 कॉलम है। सपोज कि हमको फर्स्ट रो पे ये देखना है कि कितने कॉलम्स है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मार्क्स ऑफ 1 डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, मार्क्स एरे में जाएगा, उसके फर्स्ट रो पे जाएगा और उसके अंदर कितने कॉलम्स है वो देगा। तो हमारे केस में इधर भी आउटपुट आ जाएगा 3, क्योंकि हमारे केस में 3 कॉलम है। डेमो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग जावा में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास फाइल बना लेता हूँ। तो मैं सोर्स पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊँगा और क्लास सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं मल्टी डायमेंशन दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेन का कोड भी मेरे क्लास फाइल में आ जाए। फिर मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। हम लोग ने देखा था कि 2 डायमेंशनल एरे हम लोग ऐसे बना सकते हैं इंट स्कोर्स इक्वल टू न्यू इंट 2 और 3। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कोर्स नाम का एक एरे बना रहे हैं जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इंट डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है। हम लोग ने रोज में 2 स्पेसिफाई किया है, मतलब ये स्कोर्स जो एरे है उसमें 2 रो होगी। फिर हम लोग ने कॉलम्स में 3 स्पेसिफाई किया है, मतलब ये जो स्कोर्स नाम का एरे होगा उसमें 3 कॉलम होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कोर्स नाम का एक 2D एरे बना रहे जिसमें 2 रो होगी और 3 कॉलम होंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि 2D एरे में हम लोग वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्कोर्स ऑफ 0 0 इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, 0th रो पे जाएगा और 0th कॉलम पे जाएगा और 10 वैल्यू स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्कोर्स ऑफ 0 1 इक्वल टू 20। तो ये क्या करेगा, 0th रो पे जाएगा और फर्स्ट कॉलम पे जाएगा और 20 वैल्यू स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्कोर्स ऑफ 0 2 इक्वल टू 30। तो ये क्या करेगा, 0th रो पे जाएगा, सेकेंड कॉलम पे जाएगा, 30 स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्कोर्स ऑफ 1 0 इक्वल टू 40। तो ये फर्स्ट रो पे जाएगा और 0th कॉलम पे जाएगा और 40 की वैल्यू स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 1। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो पे जाएगा और फर्स्ट कॉलम पे जाएगा और 50 वैल्यू स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 इक्वल टू 60। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो पे जाएगा और सेकेंड कॉलम पे जाएगा और 60 वैल्यू स्टोर कर लेगा। एरे में इंडेक्सिंग होता है, इसलिए आप देख सकते हो हमारे केस में 2 रो है, इसलिए हम लोग ने 0 से स्टार्ट किया और 1 तक गए। और हमारे केस में 3 कॉलम है, इसलिए हम लोग ने 0 से स्टार्ट किया और सेकेंड तक गए। तो अभी हम लोग ने वैल्यूज तो स्टोर कर ली जावा में, लेकिन अगर हमको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्कोर्स ऑफ 1 और 1। इसका मतलब क्या होगा, ये स्कोर्स नाम के एरे में जाएगा, उसके फर्स्ट रो में जाएगा और उसके फर्स्ट कॉलम का वैल्यू प्रिंट कर लेगा। तो हमारे केस में देख सकते हो कि हमने 50 स्टोर किया है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 50। अगर हमको समझो 0th रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है, हमने इसमें स्टोर किया है 20, तो हम अगर इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा 20। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करने के लिए कंट्रोल/। हमने और एक तरीका देखा था जावा में 2D एरे बनाने का, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं इंट स्कोर्स 1 इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10, 20, 30 और फिर 40, 50, 60। ये जो हमने एरे बनाया और ये जो हमने एरे बनाया, ये दोनों सेम ही काम करता है।
तो आपके ऊपर है कि आपको ये मेथड पहला वाला यूज़ करना है कि दूसरा वाला करना है। दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होगी और इसमें वैल्यू स्टोर कर लेगा। अगर मैं अभी यहाँ पे भी लिखूँ system.out.println scores 1 0 1, तो इसमें क्या होगा, 0th रो पे देखेगा, तो ये 0th रो होती है पूरी और उसमें फर्स्ट कॉलम की वैल्यू देखेगा। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है 10 ये 0th कॉलम पे और ये 20 फर्स्ट कॉलम पे, तो 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे 20 वैल्यू। तो अगर इसका मैं रन करूँ तो इसका आउटपुट आ जाएगा 20। तो आप देख सकते हो यही कोड है यहाँ पे भी, तो ये कोड और ये पूरा कोड सेम ही है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ। हमारे पास हम लोग ने नेक्स्ट देखा था कि एरेस में लेंथ का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं अगर ऐसे लिखूँ system.out.println scores.length, तो ये क्या करेगा, हमको ये बताएगा कि scores नाम का जो भी 2D एरे है उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि इसका आउटपुट आएगा 2। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि 2 रोज चाहिए। तो scores.length हमको ये बताता है कि वो एरे में कितने रोज है। अगर आपको ये चाहिए कि वो 2D एरे में कितने कॉलम्स है तो आप ऐसे लिख सकते हो system.out.println scores of 0.length। तो ये क्या करता है, scores of 0 का मतलब क्या है, scores में हमारी 2 रो है बराबर। तो scores of 0 क्या करेगा, फर्स्ट रो लेगा और उसमें चेक करेगा कि कितने कॉलम्स है। तो ये पहले क्या करेगा, scores of 0 फर्स्ट रो को लेगा और डॉट लेंथ क्या करेगा, वो रो में कितने कॉलम्स है वो बताएगा। तो हमारे केस में हम देख सकते हैं कि 3 कॉलम है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा 3। अगर आपको ऐसा चाहिए कि सेकेंड रो पे कितने कॉलम्स है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो scores of 1, length। तो ये क्या करेगा, सेकेंड रो पे जाएगा और उसमें देखेगा कि उसमें कितने कॉलम्स है। तो हमारे केस में उसमें भी 3 कॉलम है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो इसका भी आउटपुट आ जाएगा 3। हम लोग ने अगर एक बार वैल्यू स्टोर कर ली तो हम वो वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके बाद ऐसे लिखता हूँ scores of 1, 0 इक्वल टू 45। तो हम लोग ने इनिशियली वैल्यूज़ तो स्टोर कर ली थी, लेकिन बाद में ऐसा केस आ सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर रो की और कोई पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे scores of 1, 0 की पहले वैल्यू 40 दी थी, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग ने 1, 0 की वैल्यू 45 दी है। तो अगर मैं अभी इसका आउटपुट प्रिंट करूँ system.out.println scores of 1, 0 और मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो 45 है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर ली। तो आप कोई भी रो की कोई भी कॉलम की वैल्यू बाद में चेंज भी कर सकते हो। अभी सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको क्या करना है, जितने भी रोज है जितने भी कॉलम है हर एक की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं system.out.println scores of 0, 0। तो ये क्या करेगा, 0th रो 0th कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर लेगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 0th रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, 0th रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू चाहिए। उसके बाद हमको फर्स्ट रो और 0th कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है। उसके बाद हमको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है और लास्ट होगा हमको फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ये क्या कर रहा है, हम लोग क्या चाहते हैं कि एरेस में जितनी भी वैल्यू स्टोर है हम सबको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम लोग कोड ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ने एक कंसेप्ट देखा था कि कभी भी हमको अगर जावा में हम लोग एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमको लूप्स यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करने का काम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसमें लूप्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग फॉर लूप को यूज़ करके हम लोग 2D एरे की वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर लूप में हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर लिखते हैं, फिर यहाँ पे इंट आई इक्वल टू, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हमको रो लेना पड़ेगा। तो रो 0 है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे आई इक्वल टू 0। फिर जाना कहाँ तक है, रो तक जाना पड़ेगा, रो की लेंथ तक। मतलब हमको ये पता करना है कि हमारे एरे में कितने रोज है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं scores.length। हमने देखा कि scores.length क्या देता है, कितने रोज है हमारे एरे में वो देता है। उसके बाद हम लोग आई प्लस प्लस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 0 से लेके 1 तक जाना है। उसके बाद हम लोग ने रोज तो देख लिए, लेकिन फिर हमको और एक फॉर लूप लिखना पड़ता है। यहाँ पे ये फॉर लूप में हमको ये बताना पड़ेगा कि हमको कितने कॉलम्स एक्सेस करने हैं।
तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इन j इक्वल टू 0, j लेस देन स्कोर्स ऑफ i डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, j इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बनाया और j लेस देन स्कोर्स ऑफ i डॉट लेंथ। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको क्या करना है, पहले तो कितने रोस है वो देखना है। तो हमारे केस में 2 रो है, फिर हमको वो देखना है कि हर एक रो में कितने कॉलम्स है। तो जब पहला फॉर लूप है ये देखेगा कि कितने रोस है हमारे 2D एरे में, और जो दूसरा फॉर लूप है वो ये देखेगा कि हर एक रो में कितने कॉलम्स है, और वो हिसाब से वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। हम लोग फॉर लूप में क्या लिखते हैं, जो चीज़ हम लोग बार बार रिपीट करें, तो हमारे केस में हम लोग प्रिंट करने का काम रिपीट कर रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्कोर्स ऑफ i और j। अभी हम लोग देखते हैं कि लूप एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले ये बाहर के लूप में आएगा, तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 कर देगा और i लेस देन स्कोर्स डॉट लेंथ। हमारे केस में स्कोर्स डॉट लेंथ का वैल्यू आएगा 2, क्योंकि हमारे स्कोर्स एरे में 2 रो है। तो 0 लेस देन 2 है क्या, हाँ करेक्ट। तो वो फिर आगे आएगा, इधर देखेगा फॉर लूप में। अभी आप यहाँ पे हम लोग ने j इक्वल टू 0 किया है, j लेस देन स्कोर्स ऑफ i डॉट लेंथ। i की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या करेगा, स्कोर्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, मतलब फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स है वो बताएगा। तो हमारे केस में 3 है, तो ये क्या होगा, 0 लेस देन 3 है क्या, हाँ है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या प्रिंट कर लेगा, i की वैल्यू है यहाँ पे 0 और j की वैल्यू भी है 0, तो ये स्कोर्स ऑफ 0 0 की वैल्यू पहले प्रिंट कर लेगा। बाद में वापस ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, इनर वाला। तो अभी j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j प्लस प्लस से 1 हो जाएगी। ये वापस कंपेयर करेगा, क्या 1 लेस देन 3 है क्या, हाँ 1 लेस देन 3 है। तो अभी वापस i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन j की वैल्यू 1 हो गई। तो अभी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्कोर्स ऑफ 0 1 प्रिंट करेगा। अभी वापस j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये वापस चेक करेगा कि 2 लेस देन 3 है क्या, हाँ 2 लेस देन 3 है। तो ये वापस क्या करेगा, i की वैल्यू तो हमारे केस में 0 ही है, लेकिन j की वैल्यू अभी 2 हो गई। तो अभी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्कोर्स ऑफ 0 2 की वैल्यू प्रिंट कर लेगा। तो अभी हम देख सकते हैं कि पहले रो की सब वैल्यूज एक्सेस हो गई है। अभी j की वैल्यू हो जाएगी 3। अभी चेक करिएगा 3 लेस देन 3 है क्या, नहीं 3 तो लेस देन 3 नहीं है। तो ये जो फॉर लूप है अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वापस बाहर के लूप में चला जाएगा। अभी i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करके 0 से 1 कर लेगा। अभी ये चेक करेगा क्या 1 लेस देन स्कोर्स डॉट लेंथ है क्या, हाँ क्योंकि 2 रो है तो 1 लेस देन 2 है। तो ये वापस इधर आएगा। वापस ये फॉर लूप में इंटीजर j इक्वल टू 0 करेगा, मतलब j को 0 से इनिशियलाइज कर लेगा। अभी ये चेक करेगा कि 0 लेस देन स्कोर्स i डॉट लेंथ है क्या, हमारे केस में क्या था 3 था, तो 0 लेस देन 3 ट्रू है। तो ये क्या करेगा, अभी स्कोर्स ऑफ i कॉमा j, i की वैल्यू हो गई अभी 1 और j की वैल्यू है 0, तो अभी ये वैल्यू प्रिंट कर लेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना स्कोर्स ऑफ 1 और 0। अभी j की वैल्यू वापस इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1। तो अभी ये चेक करेगा 1 लेस देन 3 है क्या, हाँ 1 लेस देन 3 है करेक्ट। तो वापस इधर आके प्रिंट कर लेगा, i की वैल्यू 1 ही है लेकिन j की वैल्यू भी 1 हो गई। तो अभी ये वैल्यू प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना स्कोर्स ऑफ 1 कॉमा 1। उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये चेक करेगा कि 2 लेस देन 3 है क्या, हाँ 2 लेस देन 3 है। तो वापस इधर आएगा i कॉमा j, i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2। तो अभी ये वैल्यू प्रिंट कर लेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना स्कोर्स ऑफ 1 और 2। बाद में j की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये चेक करेगा 3 लेस देन 3 है क्या, नहीं 3 लेस देन 3 नहीं है। तो ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और वापस ये बाहर के लूप में आ जाएगा। अभी i की वैल्यू हो गई 2। तो अभी चेक करेगा कि 2 लेस देन 2 है क्या, नहीं 2 लेस देन 2 नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये भी फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये कोड दोनों फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर के अंदर फॉर लूप यूज करके 2D एरे की वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी नहीं समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।